माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ये जो लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन का होगा। इसमें मैं आपको ये जो 7 टाइप के क्वाड्रिलेटरल दिए इनके प्रॉपर्टी बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसके जितने भी एक्सरसाइज है सॉल्व कर सके। तो पहला है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन दैट हैज 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस एंड 4 एंगल्स। यानी अगर कोई भी क्लोज्ड शेप का स्ट्रक्चर है, फिगर है, उसमें 4 साइड है, 4 एंगल है, तो वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। एंड दूसरा क्या बोला है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 4 एंगल होते हैं। चारों एंगल का सम क्या होगा? हमेशा 360 डिग्री होगा। कितना होगा? ऑलवेज 360 डिग्री। और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 7 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पहला है हमारा पैरेललोग्राम, रोम्बोस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड काइट। इसमें से सातों के सातों ही इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रॉपर्टी मैं अभी बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी है हमारे को पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम देखो क्या होता है, इसमें 4 साइड होते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। 4 एंगल भी होते हैं। देखो पहला क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी कि देखो जो ए बी है पैरेलल टू क्या होगा? सी डी। ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा। और सेम जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा। बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा? ए डी के। फिर सेकेंड वाला है हमारा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू सी डी। सेम जो हमारा बी सी होगा वो ए डी के इक्वल होगा। फिर तीसरा है हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें जो अपोजिट एंगल यानी एंगल ए का अपोजिट क्या है? एंगल सी। ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सेम एंगल बी का अपोजिट क्या है? एंगल डी। तो एंगल बी का अपोजिट क्या है? एंगल डी। फिर तीसरा हो गया। चौथा करते सम ऑफ एनी एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सेम एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर इसके बाद है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अगर हम लोग इसका डायगोनल बनाएंगे तो जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। देख लो यहाँ पे, इसे मान लो ये डायगोनल है। हाँ, इसको नाम देता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें। अब ये क्या है? डायगोनल है। एक क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी जो ए ओ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी ओ के इक्वल हो जाएगा। सेम जो डी ओ होगा वो बी ओ के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड है हमारा रोम्बस। पहले तो ये जान लो, रोम्बस देखो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, एक स्पेशल होता है। फिर इसमें देखो क्या प्रॉपर्टी बोला? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, ये तो पता ही है आपको। जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। मार्कर चेंज करता हूँ। जो ए बी होगा वो पैरेलल टू सी डी होगा। और सेम जो हमारा बी सी होगा वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा, जो जैसे इसके पहले बताया था मैंने। फिर इसके बाद क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि चारों के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए और ए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। फिर इसके बाद क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल यानी एंगल ए का अपोजिट क्या है? एंगल सी। तो हमारा जो एंगल ए होगा ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। सेम जो एंगल बी होगा इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। फिर आगे क्या बोला? सम ऑफ एनी एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। हाँ, इसका जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है जैसे इसके पहले बताया था वैसे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। सेम एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। फिर इसके बाद होता है डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो ए ओ होगा वो सी ओ के इक्वल हो जाएगा, ए ओ होगा वो सी ओ के इक्वल होगा। और सेम
जो बी ओ होगा वो डी ओ के इक्वल हो जाएगा, बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ के। फिर उसके बाद क्या बोला है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी बोल सकते हो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी 90 डिग्री और एंगल ए ओ डी 90 डिग्री। तीसरा है हमारा रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर इसके बारे में तो सबको पता है, फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूँ। रेक्टेंगल में भी सेम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सेम जो ए डी होगा वो बी सी के पैरेलल होगा, जो ए डी होगा ये किसके पैरेलल होगा, बी सी के। और क्या बोला है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ये हर एक एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी। फिर उसके बाद क्या बोला, सम ऑफ एनी एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है तो हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 तो 180 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोला है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इनके भी डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो ए ओ होगा वो सी ओ के इक्वल हो जाएगा, ए ओ होगा सी ओ को इक्वल हो जाएगा। सेम जो बी ओ होगा वो डी ओ के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी इनके जो डायगोनल्स होते हैं उनका जो लेंथ होता है इक्वल होता है। यानी जो डायगोनल हमारा ए सी है वो इक्वल टू बी डी होगा, जो डायगोनल ए सी है वो इक्वल टू डायगोनल बी डी हो जाएगा। चौथा है हमारा स्क्वायर। इसमें क्या है, देखो अपोजिट साइड आर पैरेलल, ए बी आपको पता ही है, जो ए बी होगा वो सी डी की पैरेलल होगा, ये लिख लेना आप लोग, ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर है ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। फिर उसके बाद है ईच एंगल 90 डिग्री। हाँ, ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे ये 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री और ए बी 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ले लो ए ओ बी, जैसे इसका नाम देता हूँ मैं ए ओ, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेम बी ओ सी क्या होगा, 90 डिग्री, सी ओ डी क्या होगा, 90 डिग्री, ऐसे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, सेम जैसे इसके पहले बताया था, ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ। फिर उसके बाद है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी इसके जो डायगोनल्स है बी डी और सी ए सी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो ए सी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। है हमारा ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम में बस दो ही प्रॉपर्टी है। पहला है क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेयर क्या है इसके पैरेलल है, यानी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है, बस यही वन पेयर क्या है, पैरेलल है। फिर उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री। नॉन पैरेलल तो ए तो हो गया पैरेलल, तो नॉन पैरेलल कौन सा है, ए डी और बी सी, इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। फिर दूसरा जो एंगल बी प्लस एंगल सी का होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और ये एंगल और ये वाले एंगल का सम हो 180 डिग्री। समझाना, सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल क्या है, ए डी, तो यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा ए बी नॉन पैरेलल है, ए बी क्या होगा, 180 डिग्री। अब है हमारा 6 वाला आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हाँ, जो ए बी होता है वो सी डी की पैरेलल होता है, सेम जैसे ट्रेपेजियम में था ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर उसके बाद बोला है द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा है, ए डी और बी सी, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी जो हमारा ए डी होगा ये किसको इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, जो ए सी होगा वो इक्वल टू बी डी होगा। फिर
अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी, ए बी क्या होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। फिर इसके बाद बोला है बेस एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। बेस एंगल, बेस क्या है हमारा, ए बी क्या है, इसका बेस है, तो इसका ए वाला एंगल और ए एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए जो है इक्वल टू एंगल बी होगा। अभी लास्ट है 7th वाला काइट। काइट देखो इस शेप में होता है, आपको तो पता ही है, मैंने बना भी दिया है। देखो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि ए साइड इस साइड के इक्वल है। कहने का मतलब है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, और सेम पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ए दोनों भी हैं, तो क्या होगा, बी सी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, बी सी जो होगा वो इक्वल टू डी सी होगा। फिर उसके बाद आ जाओ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, वो भी कौन सा वाला, ये वाला, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्या हो जाएगा हमारा, एंगल जो बी है इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। फिर तीसरा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। फिर लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, यानी कि लॉन्गर डायगोनल कौन सा है हमारा, ए सी जो है लॉन्गर है और बी सी स्मॉलर है, तो ये जो लॉन्गर वाला क्या कर रहा है, स्मॉलर को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा ये बी ओ इक्वल टू डी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। खत्म हुआ आज का लेक्चर यहीं पे। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा।